तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक के 2017 के सेकेंड सिटिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। इससे पहले इसका 15 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से एक्सप्लेन किए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 सब बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि बिंदु ए कमा बी, ठीक, और बिंदु दिया है एगो माइनस ए कमा माइनस बी के बीच की दूरी निकालना है। ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो जैसा कि हम लोग दूरी सूत्र जानते हैं, दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तब यहाँ पर बात रह गया कि x1 का मान कौन होगा और x2 का मान कौन होगा, y1 का मान कौन होगा और y2 का मान होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो पहला जो बिंदु दिया है ना, इसमें जो पहला निर्देशांक होता है इसको x1 मानते हैं, क्योंकि x अक्ष का निर्देशांक पहले होता है, उसके बाद y अक्ष का निर्देशांक होता है। तो इसको x1 मानते हैं और इसको y1, इसको x2 और इसको y2। अब जहां जहां है x2 वहां पर माइनस ए रखेंगे और जहाँ x1 है ए रखेंगे। तो रख दे रहे हैं सबका मान। तो x2 का मान कितना है, माइनस ए, तो माइनस ए और माइनस x1 का मान कितना है ए, तो ए का होल स्क्वायर अब प्लस y2 का मान कितना है, तो माइनस बी और माइनस y1 का मान कितना है बी, तो बी रख देंगे होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस ए या माइनस ए, तो माइनस 2a का होल स्क्वायर अब प्लस माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा माइनस का पावर जब भी सम संख्या रहता है तो हम बार बार बोलते हैं वो प्लस में हो जाता है, तो प्लस में हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, अब प्लस ये भी प्लस में हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर 4 दोनों में कॉमन है तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा 4 का वर्गमूल कितना आता है 2, ये रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही और फाइनली आंसर हुआ। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। देखिए पहले जो क्वेश्चन आता था तो 10 गो ऑब्जेक्टिव टाइप का अर्थात विकल्प वाला क्वेश्चन रहता था और 10 गो जो रहता था खाली स्थान रहती, खाली स्थान क्वेश्चन है। अब 17 नंबर पर ध्यान दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 17 नंबर कह रहा है कि यदि 2 साइन ए बराबर रूट 3 तो ए का मान बताना है, यानी कौन ए है ना यहाँ पर इसका मान बताना है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 2 इधर गुणा में है इस साइड में आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी रूट 3 बटा में 2। अब सोचते हैं कि रूट 3 बटा में 2 जो है साइन के कितना डिग्री पे मान होता है। हम लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री के मान होता है। तो साइन ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान इतना होता है रूट 3 बटा में 2। दोनों बात क्या है बराबर, यहाँ से कटाते नहीं है तुलना करते हैं तो ए का जब क्या है 60 डिग्री, यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भर देंगे 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यदि cos a बराबर 4/5 हो तो कह रहा है tan a का मान कितना होगा। तो tan a का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि cos बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार, आधार बटा में कर्ण होता है। यानी कि यहाँ पर क्या दे दिया b बटा में h दे दिया, b का मान 4 दिया और h का मान 5 दिया। ठीक, हम लोग tan थीटा बराबर जानते हैं, अर्थात थीटा जब क्या दिया a, तो tan a बराबर फॉर्मूला कितना हो जाएगा लंब बटा में आधार, यानी p बटा में b हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को b का मान पता है और h का मान पता है, लेकिन यहाँ पर p का मान नहीं पता, यानी लंब पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर लंब निकाल लेंगे। तो p बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल लेंगे h का मान कितना है यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस b का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 25 में से 16 घटा देंगे 9 बच जाएगा, यानी 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा
3, यानी जो हमारा p का मान है कितना आ गया 3, और आधार पहले से पता है कितना है 4 है, यानी कि p बटा में b यानी 3 बटा में 4 हो जाएगा, यानी tan a का मान कितना हो जाएगा 3 बटा में 4। यही हमारा फाइनली आंसर होगा किसका, तो 18 नंबर क्वेश्चन का, यानी कि 18 नंबर में भर देंगे 3 बटा में 4। अब ध्यान दीजिएगा 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर कह रहा है सही या गलत, मतलब सही है या गलत बताना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर ध्यान दीजिए। हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है हमेशा एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है, अर्थात लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात सही है, इसमें क्या भर देंगे 19 नंबर में कि सही। अब ध्यान दीजिएगा 20 नंबर क्वेश्चन पर गौर कीजिए। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को खाली स्थान कहते हैं। हम लोग जानते हैं 14 पाठ में अर्थात सांख्यिकी में पढ़े हैं कि अधिकतम बारंबारता वाला जो मान होता है अर्थात वर्ग होता है उसे क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं, और अधिकतम बारंबारता वाला जो मान होता है उसे बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग को क्या कहते हैं, तो उसे क्या करें कहते हैं बहुलक वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर भर देंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, इस बात को याद रखिएगा। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।